तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और एक बहुत मेजर टॉपिक है जिस पर आपके साथ डिस्कशन करना है आज, एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस ऑनगोइंग अमेरिका एंड ईरान वॉर। दरअसल अब ये वॉर परमानेंटली खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से अब अनाउंसमेंट किया गया है, दुनिया अब इस पर चर्चा कर रही है। और जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील थी वो लगभग लगभग पूरी हो गई है, इट्स नाउ कंप्लीट। और आने वाली 19 तारीख को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस डील पर साइन हो सकता है। और अगर ये डील साइन हो जाएगा तो इट विल ब्रिंग परमानेंट एंड टू मिलिट्री एक्शन। जो ये मिलिट्री एक्शन चल रहा था ये सब खत्म हो जाएगा, हार्मूज खुल जाएगा, जिसको लेकर के दुनिया इंतजार कर रही है कि हार्मूज कब खुलेगा। तो अमेरिका, ट्रंप पूरी तरीके से उसको लेकर के यहां दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं, चिंता ना करो, ये डील साइन होने जा रही है 19 तारीख को और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हो जाएगा। और देखिए पूरे सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर ट्रंप ने अपनी ही तारीफ के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा देखो हम हैं तो चिंता नहीं करना है, व्हेन ट्रंप इज हियर डोंट फियर। और जब ये डील साइन हो जाएगी, दिस डील विल ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द रीजन। और फ्राइडे को ये डील साइन होगी, इसके बाद हार्मूज ओपन हो जाएगा, ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा, तेल ही तेल बहेगा दोनों तरफ से। जितना तेल चाहिए उतना तेल दुनिया को मिलेगा, और जो इकोनॉमी लोगों की बर्बाद हुई है वो सब सही हो जाएगी। तो बर्बाद किसने किया? बर्बाद भी तो तुम ही ने किया। और अगर ये डील साइन हो जाए तो भाई नो डाउट चल रहे जियोपॉलिटिकल इशू को लेकर के अगर ये डील साइन हो जाए तो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत बड़ी बात है, रिलीफ है। वॉर जो है वो खत्म होना चाहिए किसी भी एंगल से, क्योंकि पूरी दुनिया इस वॉर में पिस रही है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ज्यादा परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं। तो अगर एनी हाउ ये डील होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी खबर है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये, क्या वाकई में ये 19 तारीख को डील होगी? क्योंकि देखिए इसके जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स जिस पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, अगर आप इन पॉइंट्स को देख लें तो आपको लगेगा नहीं कि ये डील वाकई में हो पाएगी। क्योंकि इसका सबसे सबसे पहला पॉइंट ही आप देख लीजिए, वही सबसे बड़ा इशू है। और वो क्या है कि देयर विल बी अ परमानेंट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग लेबनान। अब देखिए इसी पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, इजराइल। क्या इजराइल ऐसी किसी डील को मानेगा जिसमें इजराइल इज नॉट अ पार्टी? और इस पूरे वॉर में इजराइल इज अ पार्टी, लेकिन इस डील में इजराइल इज नॉट अ पार्टी। और अमेरिका कह रहा है, ईरान कह रहा है कि भैया ऐसा है, लेबनान को मिलाते हुए जहां कहीं भी हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, सबको रोक दीजिए। इजराइल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हम जब तक हिजबुल्ला को खत्म नहीं कर लेंगे हम तब तक लेबनान पे हमला करते रहेंगे। अब अगर इजराइल लेबनान पे हमला कंटिन्यू रखेगा तो ये डील कैसे होगी? तो सबसे पहला देखिए यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि 19 तारीख को क्या वाकई में डील साइन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मैं तो एज अ पर्सन ये उम्मीद करूंगा कि ईश्वर करे, अल्लाह करे, भगवान करे, गॉड करे कि ये डील साइन हो जाए, जिस तरीके से दुनिया पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है वो खत्म हो जाए। मेरी तो यही खैर एक पॉजिटिव नोट पर मैं ये कहूंगा। दूसरा देखिए क्या कह रहे यूएस कमिटमेंट नॉट टू इंटरफेयर विद इन ईरान इंटरनल अफेयर। अमेरिका ईरान के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देगा, चलो ठीक है। 30 दिनों के अंदर अमेरिका ब्लॉकेड ओपन कर देगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ईरान से अपनी फोर्सेस अमेरिका विड्रॉ कर लेगा, यही बहुत अच्छी बात है। ईरान भी 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को रीओपन कर देगा, ये अच्छी बात तो है। लेकिन क्या ईरान करेगा? क्योंकि ईरान तो अलग ही राग अलाप रहा है, उसकी तो कहानी अलग ही चल रही है। वो तो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की कंडीशन बदल जाएगी, हम तो अब टोल लेंगे, हम तो अब टोल लेंगे। और ईरान अमेरिका से कहता है, दुनिया से कह रहा है कि अमेरिका और इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू सरेंडर। अमेरिका दुनिया से कह रहा है ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू साइन अ डील। तो आखिरकार में ये चल क्या रहा है? तो अमेरिका अलग अपना राग अलाप रहे, ईरान अपना अलग राग अलाप रहे, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाए ये डील, किसी तरीके से ये दोनों के बीच पीस डील साइन हो। अब देखिए यूएस और एलाइज ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन खर्च करेंगे, ये भी बात आ गई।
ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे वो खत्म होंगे, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसकी वो कसम खाएगा, इसकी वो इसको लेके वो वादा करेगा। ईरान ऐसा कुछ नहीं करने वाला, जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, ईरान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ईरान बार बार कह चुका है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। यूएस कमिटमेंट करेगा नॉट टू इंक्रीज इट्स फोर्सेस इन द रीजन एंड नॉट इंपोज न्यू सैंक्शंस। यूएस नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा और अपने फोर्स को जो है वो बढ़ाएगा नहीं। ये कुछ की पॉइंट्स है जिस पर डील साइन होनी है। अब मामला तो इसी में फंसा हुआ, सबसे पहला मामला सबसे पहले ही पॉइंट पे फंसा है। अब देखिए, जैसे ही ये बातें निकलना शुरू हुई, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले शहबाज आए। शहबाज ने तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि खुशखबरी 19 तारीख को डील साइन होने जा रही है, ताकि दुनिया इनको भी क्रेडिट दे दे, इनको भी धन्यवाद कह दे, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर काम कर रहा था, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गए थे। तो ये ट्रंप के बुक जो है ना, एक अच्छे इमेज के साथ गुड लिस्ट में आना चाहते हैं, तो इन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और अमेरिका को और ईरान को बधाई दी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, सारे मिलिट्री ऑपरेशन बंद होने चाहिए और दोनों के बीच में डील साइन हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान जब शांति और पीस और इन सब की बात करता है ना, तो डाइजेस्ट नहीं होता। खुद तालिबान पे हमला कर रहे हो, पीओके के लोगों को मार रहे हो, और तुम अमेरिका और ईरान के बीच में चले हो डील कराने के लिए। लेकिन अब ये भैया बीच में पड़े थे। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी तुरंत मैसेज आया कि नहीं, बहुत अच्छी बात, आई वेलकम द अंडरस्टैंडिंग रीच बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ईरान ऑन द एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। बिल्कुल मानवता के लिए, इकोनॉमी के लिए, और जो दुनिया में जीवन जा रहे हैं, डेथ हो रही हैं, वो सब रुकना चाहिए। और इसके लिए अगर ये डील साइन होती है, बहुत अच्छी बात है। भारत हमेशा ऐसे डील के साथ है। इंडिया स्टैंड्स विथ पीस एंड हार्मनी। अब ईरान को देख लीजिए, मैंने जो आपको बताया, ईरान की एम्बेसी है तुर्की में, और उसने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक पिक्चर जो है वो शेयर की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे आप देखिए ईरान का झंडा लगा हुआ है। अब ये क्या शो करता है? देखिए क्या लिखा है, वेलकम टू द मिडिल ईस्ट ऑफ न्यू एरा। इसका मतलब ईरान कह रहा है नए एरा में, आफ्टर दिस वॉर, जब ये वॉर खत्म होगा, पीस डील साइन हो जाएगी, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो टोटली ईरान के कंट्रोल में हो जाएगा, एंड ईरान इज गोइंग टू कलेक्ट टोल। यही बार बार ईरान कहता है कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का नेचर बदल जाएगा। अब आइए इजराइल पर आ जाइए जरा। इजराइल जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो है ही नहीं डील में। इजराइल किसी ऐसे डील को मान ही नहीं रहा है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है हम ऐसी कोई डील नहीं मानते। और इजराइल लेबनान से हट जाएगा, इजराइल मानने को नहीं तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो कसम खा रखी, वो तो कहते हैं हम अकेले ही ईरान को बर्बाद कर देंगे, हम अकेले ही ईरान में रिजीम चेंज करा लेंगे और हम लेबनान से लड़ते रहेंगे। ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को कह चुके हैं ही इज अ डिफिकल्ट गाय, ही इज अ टफ गाय। और बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने ये मतलब एक धमकी तो नहीं, हाँ एक कमेंट पास किया था कि यार इजराइल, दुनिया में सब इजराइल से नफरत करते हैं, कोई इजराइल को पसंद नहीं करता, और अगर अमेरिका ना होता तो इजराइल ना होता, और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर होता तो आज इजराइल नहीं होता। तो मतलब कुल मिला के ये है कि ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को यह एहसास दिला रहे कि तुम ट्रंप को धन्यवाद बोलो कि हम हैं तो तुम हो। इजराइल अपने ही दम पर है, वो कह रहा है नहीं भैया हम तो अकेले ही लड़ लेंगे और हम ईरान को अकेले ही देख लेंगे, वी आर गोइंग टू फिनिश ईरान आवरसेल्फ। अगर अमेरिका नहीं तो हम अकेले निपट लेंगे। लेबनान से वो पीछे हटने को नहीं तैयार है। तो आखिरकार में डील कैसे साइन होगी? अगर इजराइल इस तरीके से आर्डेंट रहेगा तो डील कैसे साइन होगी? खैर, दुनिया के अलग अलग देशों का अलग अलग रिएक्शन भी आया है। ऑब्वियसली बात है, सबने रिएक्शन में इसको वेलकम किया है, नो डाउट अबाउट दैट, कि इस वॉर से सभी लोग परेशान हैं। देखिए कतर जो एक मीडिएटर का रोल वो भी निभा रहा है, उसकी तरफ से आया, उन्होंने भी वेलकम बोला है कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, जो भी एग्रीमेंट अगर हो रहा है 19 तारीख को, तो ये बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से पीस और हार्मोनी स्टैब्लिश होगी और जो भी दुनिया में इश्यूज चल रहे हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। देखिए एंटोनियो गुटरेस, यूएन का भी मैसेज आ गया। जिस यूएन को सबसे पहले आना चाहिए था, इस वॉर को रुकवाना चाहिए था, अमेरिका को डांटना चाहिए था, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराना चाहिए था, वो भी चले आए। तो इनका क्या रेलेवेंस है? इनका क्या रेलेवेंस है?
अब ये भी कह रहे हैं नहीं, आई वार्मली कॉन्ग्रेचुलेट द यूएस एंड द ईरान फॉर हैविंग रीच्ड अ पीस डील दैट प्रोवाइड्स फॉर एन इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर। अब ये तारीफ करने लगे, बधाई देने लग गए। जो काम इनका था वो तो ये कर नहीं रहे। अब अमेरिका और ईरान अगर कोई रास्ता निकाला तो ये चले आए, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। यहां दुनिया बर्बाद हो रही। यूएन बना था दुनिया को बचाने के लिए, और यहां अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग जगहों पर लड़ाइयां हो रही हैं, और यूएन जो है चुपचाप बैठे देखता है। कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई इंटरवीन नहीं करता। यूएन को कोई कुछ समझता ही नहीं है। ये तो स्थिति है यूएन की। ब्रिटेन की तरफ से देखिए, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया पॉजिटिव नोट पर। आई कॉन्ग्रेचुलेट प्रेसिडेंट ट्रंप and the mediator from Pakistan, Qatar, who have contributed to this breakthrough। और ये डील जल्द से जल्द साइन हो जानी चाहिए, जिससे हार्मोज ओपन हो जाए, इकोनॉमी सबकी आगे बढ़ने लग जाए, पीस और हार्मनी स्टैब्लिश हो सके, वगैरह वगैरह। तो अब 19 तारीख को ये डील साइन होनी, जैसा ट्रंप की तरफ से इशारा किया जा रहा है। जेडी वैंस स्विट्जरलैंड जाएंगे, ट्रंप भी वहां मौजूद हो सकते हैं, और ईरान के भी रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वहां पर। अब देखना यह है कि क्या वाकई में डील साइन होती है कि नहीं होती, क्योंकि जो क्लॉज हैं, जो पॉइंट्स हैं, उस पे तो भैया ऑब्जेक्शन है। ईरान का अपना है, अमेरिका का अपना है, इजराइल का अपना है। लेकिन एनी हाउ एट द पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू से कि नहीं, ये बिल्कुल डील साइन होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, एक नॉर्मलसी जो है वो रिटर्न करे, और सारी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़े, स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन हो। हर देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही है, वो ना बर्बाद। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।